अदालतों का इम्तिहान है, हम तो कह सकते हैं कि शुरू होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन अमला जिस तरह से फॉर्म रद्द कर रहा है, तो अभी ट्रिब्यूनल जो बचे हैं, अदालतें बची हैं, उनकी तरफ ही सबकी निगाहें हैं। और अब तक हम अगर देखें तो अदालतों की तरफ से कुछ ना कुछ ही सही लेकिन रिलीफ मिल रहा है। लेकिन वही सूरत हाल ना शिराई साहब के, अदालतें जमानत मंजूर कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जमानत कर रही है, एक SHO आके कुरैशी साहब को गिरफ्तार करता है, ठुड्डे मारता है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने गुज़िश्ता हफ्ते ये भी कहा कि आजकल सूरत हाल जो बनी हुई है, हमें खुद अपनी जमानतों पर भरोसा नहीं है कि जिस बंदे की हम जमानत कर रहे हैं वो घर जाएगा या दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये जो सूरत हाल बनी है, कुछ लोगों के कहना है अगर अदालतों ने फॉर्म बहाल कर दिए तो आने वाले दिनों में जुडिशरी और जो मौजूदा ताकत और हल्के हैं या जो इंतजामिया है, उनके दरमियान भी कोई टसल या टकराव वाली सूरत हाल बन सकती है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि 1.5 हफ्ता कबल गोया के तहरीक इंसाफ के लोग एक दरख्वास्त लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वहाँ पे उनके जो खदशात हैं, उनकी जो एक तरह से शिकायत है, उसको जायज़ तस्वर किया गया है। और फिर एक वहाँ से एक हुक्म जारी हुआ है अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तहरीक इंसाफ की शिकायत बड़ी दुरुस्त हैं, लिहाजा बेहतर होगा कि इनके साथ बैठें और इन मामलात को सुलझाएं। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, और अब वही जमात तौहीन अदालत का एक दरख्वास्त दे के सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। गोया कि अगर वो इदारा कि जिसका काम बुनियादी तौर पे ये है, इस मुल्क के देखा जाए तो 42-45 अरब रुपए खर्च होंगे टैक्स पेयर के इस इलेक्शन के निकात पे, और इलेक्शन कमीशन से हमारा वाहिद एक तकाजा है कि बतौर न्यूट्रल अंपायर के आपने तमाम जमातों को एक आंख से देखते हैं और उनको वो यकसा मौके फराहम करने इलेक्शन प्रोसेस में शरीक होने के, कि जो एक जमहूरी मुल्क में तकाजा करता है जमहूरियत।